वेलकम बैक टू केटीपी क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, अब उसके ऊपर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आए दिन आपके एसएससी जेई में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, बाकी के जो आपको क्वेश्चंस हैं जो आपके एसबीटी पूछते हैं, वो जब हम यूनिट 1 को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन आपको स्टील स्ट्रक्चर का दिख रहा है वो है कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट्स अबाउट, 1 क्यूबिक मीटर में माइल्ड स्टील का वेट जो है वो कितना होता है। तो आपको करना क्या है, हर एक क्वेश्चन के बाद जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको अपने वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ये सारा का सारा जो हम ऑब्जेक्टिव आपको करवा रहे हैं ये आपके लिए हेल्पफुल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपके आए दिन एसबीटी में भी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एज पर एसएससी जेई सिलेबस ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन जब मैं पढ़ूंगा आपको उसके बाद वीडियो को पॉज करना है और आपको करेक्ट आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट्स अबाउट। ऑप्शन है आपके पास 3625 kg, 1000 kg, 12560 kg और 7850 kg। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, हम लोग जो है शुरू से क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो आंसर है वो है 7850 kg, क्योंकि यूनिट वेट ऑफ स्टील जो है हम लोग कितना लिखते हैं 7850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, 7850 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अब आते हैं। कहता है कि एज पर आईएस कोड, जो हमारा आईएस कोड है वो कहता है कि द कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ फॉर हॉट रोल्ड हाई यील्ड डिफॉर्म बार इज। ठीक है, HYSD बार की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, आईएस कोड कहता है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हॉट रोल्ड हाई स्टील डिफॉर्म बार का क्या होगा। आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम किसको कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि इट इज द स्ट्रेंथ एट विच 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। मतलब 5% का जो टेस्ट रिजल्ट है सिर्फ वो फेल करेगा और प्रोबेबिलिटी क्या होगी 95% जो रिजल्ट होगा वो हमारा सही देगा। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ की बात करता था। यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में हम क्या बताए थे, यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में हम आपको बताए थे कि जहाँ से डिफॉर्मेशन हमारा शुरू होता है, यील्ड पॉइंट से जहाँ से डिफॉर्मेशन शुरू होता है वैसे स्ट्रेस पॉइंट को हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है एज पर आईएस कोड, जो कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ हमारा हॉट रॉल्ड आपका हाई यील्ड डिफॉर्म बार का क्या होगा, तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा FE 415 न्यूटन पर mm²। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील जो है वो हमारा क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है स्टील इज अ डैश डैश मटेरियल, इलास्टिक है, प्लास्टिक है, इलास्टोप्लास्टिक है या ब्रिटल है। तो वीडियो पॉज कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आंसर है इसका स्टील क्या है, एक हमारा इलास्टिक मेंबर है। ठीक है, स्टील जो है एक इलास्टिक मटेरियल है। हमको पता है कि इलास्टिक हम किसको कहते हैं कि जब हम बॉडी के ऊपर लोड लगाते हैं और लोड के रिमूवल के बाद वो बॉडी जो है अपना शेप एंड साइज को जो रिगेन कर लेगा वैसे मटेरियल को हम इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। प्लास्टिक मटेरियल किसको बोलते थे, जिसमें शेप एंड साइज जो है वो आपका कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन में जाएगा। बॉडी जो है जब हमारा कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन में जाता है उसको हम प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। ब्रिटल मटेरियल किसको बोलते हैं, वैसा मटेरियल जो आपको कोई भी वार्निंग ना दे, वो आपका तुरंत फ्रैक्चर हो जाए, वैसा मटेरियल को हम ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। इलास्टोप्लास्टिक क्या है कि हमारा जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं तो हमारे पास जो मटेरियल है इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर का होता है, मतलब इलास्टिक इन नेचर भी है और प्लास्टिक इन नेचर भी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका स्टील क्या है,
इलास्टिक नेचर का है। ओके, उसके बाद आपको कहता है कि IS 800 2000 ये किस पे बेस्ड है। तो हम लोग जानते हैं कि IS 800 2000 क्या है, स्टील का कोड है। ठीक है, ये हमारा स्टील का कोड है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है इलास्टिक डिज़ाइन मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। आप वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। इसका आंसर है आपका लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, IS 800 2000 जो है वो आपका बेस्ड है लिमिट स्टेट मेथड पे। तो फिर हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम लोग IS 800 1984। अल्टीमेट लोड के लिए भी यूज होता है हमारा IS 800 2000। ठीक है, ये दोनों का दोनों कोड जो है हम लोग देखते हैं। हम लोग का जो SBT का सिलेबस है उसमें हम लोग जो डिज़ाइन करेंगे वो हमारा होगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे। ठीक है, LSM अभी हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। हमारे स्ट्रक्चरल स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। याद कीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील हमने पढ़ाया। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील में हमने कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील को बताया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन है 10 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, 25 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस और 20 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है वो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील का, वो होता है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। आपको हम ये भी बताए थे कि हमारा स्टील और कंक्रीट ये दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ये दोनों का हम लोग सेम रखते हैं, इसीलिए तो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करता था। हम आपको ये पॉइंट बताए थे कि स्टील का यूज़ हम लोग कंक्रीट में इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि दोनों का थर्मल एक्सपेंशन जो है वो सेम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहता है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम आर डिनोटेड एज। आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम को हम किससे डिनोट करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम, ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जॉइंट बीम या जूनियर बीम, ISMP इसका तो हमने नाम सुना नहीं है, और ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। इसका आंसर है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, जिसको हम लोग डिनोट करते थे ISWB से। ठीक है, यहाँ पे ISWB नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे, नन ऑफ दी अबव। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये ISMP क्या है, ये ISMP कुछ नहीं होता है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम प्लेट्स होता है, यहाँ पे फ्लेंज की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार आर डिनोटेड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार आर डिनोटेड एज। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ISLT, ISJT, ISST और नन ऑफ द अबव। अब आप याद कीजिए, ये क्या था, ISLT इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार, ये था ISJT इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर और जॉइंट टी बार, और ये था आपका ISST जिसमें हम बोले थे इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी बार। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ये C ऑप्शन है, यहाँ पे इसको C कीजिएगा, ये जो हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार कौन कहलाएगा, ISST। ओके, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मोस्ट अप्रोप्रिएट हॉट रॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन फॉर स्टील गर्डर। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि स्टील गर्डर क्या होता है। हमने क्या बताया कि स्टील गर्डर वो होता है जिसमें हमारा जो लेंथ होता है गर्डर का वो 30 मीटर से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे कहता है कि हॉट रॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन जिसका हम
स्टील गर्डर में यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा? तो हमारे पास ऑप्शन है ISMB, ISLB, ISWB और ISHB। ठीक है, ISHB। तो अब वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है हमारा ISMB। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा हॉट रॉड इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन जो स्टील गर्डर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो है आपका ISMB। ठीक है, ISMB का यूज़ जो है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम या इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट फ्लेंज बीम, इसका यूज़ जो है हम लोग स्टील गर्डर में करेंगे। ISLB क्या था? इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम और फ्लेंज, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम और फ्लेंज, और इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम और फ्लेंज। ठीक है, तो ये आपका स्टील गर्डर में आपका यूज होता है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, स्टैंडर्ड लोड्स आर गिवन इन, जितना भी स्टैंडर्ड लोड है ये आपको कहाँ दिया हुआ है? तो इंडियन स्टैंडर्ड जो लोड है वो आपका है गिवन यहाँ पे IS 885, IS 1375, IS 675 और IS 875। तो आपको जो है इसका आंसर देना है। आप वीडियो पॉज कीजिए और हमको आंसर बताइए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है, ठीक है, यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है IS 875। आप लोग जो है इसमें बात देखें कि जो स्टैंडर्ड लोड्स होता है हमारा वो जो है आपका इसी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में डिफरेंट लोडिंग गिवन है। तो पार्ट 1 में हम लोग देखते थे क्या? डेड लोड के बारे में। पार्ट 2 में क्या देखते थे? लाइव लोड के बारे में। पार्ट 3 में क्या देखते थे? विंड लोड के बारे में। पार्ट 4 में क्या देखते थे हम लोग? स्नो लोड के बारे में। ठीक है, और पार्ट 5 में टेम्परेचर ये सब के बारे में हम लोग देखते थे। ठीक है, अब ये रहा आज का आपका क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, मेरे पॉइंट दिमाग में आया कि ये जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हॉट रॉड इंडियन स्टील सेक्शन जो है इसमें हम लोग ISMB और ISWB दोनों यूज कर सकते हैं। पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जहाँ पे बोलता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जहाँ पे बोलता है, इसलिए जो है हम लोग ISMB हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये रहा आज का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। आने वाले क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और जैसे ही यूनिट 1 कंप्लीट होगा हम लोग SBT के क्वेश्चन भी आपका देंगे। ठीक है, इन सब का जो आप अभी तक हम जितना भी पढ़ाए हैं सबका नोट्स जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप भी कोशिश कीजिए कि जो हम वीडियो बता रहे हैं उससे हैंड रिटेन नोट्स जो है अपना खुद से इंपॉर्टेंट पॉइंट को बनाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।